Hello, friends. Welcome to the Eduis Tech channel, where learning is fun and easy. नमस्कार। आज हम प्रेजेंट सिंपल पैसिव वॉइस को समझेंगे। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर यकीन मानिए हम इसे इतने आसान स्टेप्स में सीखेंगे कि आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले हम एक्टिव और पैसिव वॉइस के बीच का फर्क समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि पैसिव वॉइस का इस्तेमाल आखिर कब और क्यों किया जाता है। इसके बाद हम इसे बनाने का फॉर्मूला सीखेंगे और नेगेटिव्स और क्वेश्चंस बनाना भी देखेंगे। और हाँ, आखिर में हम थोड़ी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि एक्टिव और पैसिव वॉइस में आखिर अंतर क्या है। तो देखिए, एक्टिव वॉइस में सारा फोकस, सारा ध्यान काम करने वाले पर होता है, यानी सब्जेक्ट पर। जैसे इस एग्जाम्पल में शी राइट्स अ लेटर। यहां शी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो काम कर रही है। लेकिन पैसिव वॉइस में कहानी थोड़ी बदल जाती है। यहां हमारा हीरो एक्शन है, काम है। जैसे ए लेटर इज रिटन बाय हर। यहां लेटर पर फोकस है। देखा आपने कैसे फोकस काम करने वाले से हटकर काम पर चला गया। यही मेन डिफरेंस है। तो अब ये सवाल उठता है कि भाई इसका इस्तेमाल करना कब है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल तब करते हैं जब या तो हमें पता ही नहीं कि काम किसने किया है, या फिर ये बताना जरूरी ही नहीं है। सोच कर देखिए, जब आप कहीं बोर्ड पर पढ़ते हैं इंग्लिश इज स्पोकन हियर, अब यहां ये इंपॉर्टेंट है क्या कि कौन बोलता है? नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि इंग्लिश बोली जाती है। हमारा पूरा ध्यान एक्शन पर है, एक्शन करने वाले पर नहीं। सेक्शन 3। ऑल राइट, तो अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। इसे बनाते कैसे हैं? चलिए इसका स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला देखते हैं। तो ये है हमारा गोल्डन फॉर्मूला। इसे बिल्कुल ध्यान से देखिए। ऑब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V3। यहां V3 का मतलब है वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। जैसे राइट का V3 होता है रिटन, या क्लीन का होता है क्लीन्ड। बस इस एक फॉर्मूले को याद रख लीजिए, पैसिव वॉइस बनाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। चलिए अब इन 5 आसान से स्टेप्स को एक एक करके फॉलो करते हैं। हमारा एक्टिव वाक्य है शी राइट्स अ लेटर। स्टेप 1, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? अ लेटर। ठीक है। स्टेप 2, अब इसे वाक्य के शुरू में ले आते हैं। स्टेप 3, अ लेटर सिंगुलर है तो इसके साथ इज लगेगा। स्टेप 4, अब वर्ब राइट्स की V3 फॉर्म क्या होगी? रिटन। परफेक्ट। और स्टेप 5, आखिर में हम बाय हर लगा देंगे। तो हमारा सेंटेंस क्या बना? अ लेटर इज रिटन बाय हर। सिंपल। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। एक्टिव सेंटेंस है ही क्लीन्स द रूम। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, जरा सोचिए। हाँ, बिल्कुल सही, द रूम। तो हमारा पैसिव सेंटेंस द रूम से शुरू होगा और फॉर्मूले के हिसाब से आगे क्या आएगा? द रूम इज क्लीन्ड बाय हिम। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अब जब हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस सीख लिए हैं तो नेगेटिव्स और क्वेश्चंस बनाना भी देख लेते हैं। नेगेटिव बनाना तो सच में बहुत ही आसान है। आपको कुछ नहीं करना, बस हेल्पिंग वर्ब यानी एम, इज या आर के ठीक बाद नॉट लगा देना है। दैट्स इट। तो अ लेटर इज रिटन बाय हर का नेगेटिव बन जाएगा अ लेटर इज नॉट रिटन बाय हर। देखा कितना सिंपल है। और सवाल बनाने के लिए वो भी बहुत सिंपल है। बस हेल्पिंग वर्ब इज, एम या आर को उठाइए और वाक्य के एकदम शुरू में रख दीजिए। तो अ लेटर इज रिटन बाय हर का क्वेश्चन फॉर्म क्या बनेगा? इज अ लेटर रिटन बाय हर। बिल्कुल सही। और हां, आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा, अब हु से शुरू होने वाले सवालों का एक स्पेशल रूल है, इसे ध्यान में रखिएगा। एक्टिव वॉइस में जो हु होता है वो पैसिव वॉइस में बाय हुम बन जाता है। देखिए, हु राइट्स दिस लेटर का पैसिव फॉर्म है बाय हुम इज दिस लेटर रिटन। एक और एग्जाम्पल लें, हु क्लीन्स द रूम का पैसिव क्या होगा? सोचिए, बाय हुम इज द रूम क्लीन्ड। इसे याद रखिएगा, ये बहुत काम आता है। ठीक है, अब तक हमने जो भी सीखा है उसे प्रैक्टिस करने का टाइम है। रेडी? चलिए अब आपकी बारी है। स्क्रीन पर एक वाक्य है शी रीड्स अ बुक। अब जरा सोचिए इसका पैसिव फॉर्म क्या होगा? आप चाहें तो यहां रुककर अपना जवाब आराम से सोच सकते हैं। ट्राई कीजिए। ओके, सो आइए देखते हैं। सही जवाब ये है अ बुक इज रेड बाय हर। अगर आपका जवाब यही था तो फैंटास्टिक, बहुत अच्छे। यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, रीड की स्पेलिंग तीनों फॉर्म्स में सेम रहती है, पर इसकी थर्ड फॉर्म का प्रोनाउंसिएशन रेड होता है, जैसे रंग का नाम। तो हम इसे बोलेंगे अ बुक इज रेड बाय हर।
चलिए अब दो ऐसी आम गलतियों पर नजर डालते हैं जो अक्सर हो जाती हैं, ताकि हम उनसे बच सकें। पहली, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म V3 का ही इस्तेमाल होता है, तो इज राइट नहीं, इज रिटन। दूसरी गलती, हेल्पिंग वर्ब हमेशा नए सब्जेक्ट के हिसाब से चुने। इंग्लिश सिंगुलर है, इसलिए इज आएगा, आर नहीं। इन दो बातों का ध्यान जरूर रखें। ऑलराइट, तो जाने से पहले एक क्विक रिवीजन हो जाए। सबसे जरूरी क्या है? हमारा गोल्डन फॉर्मूला M is R प्लस V3। याद रखिए, एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का नया सब्जेक्ट बन जाता है। वर्ब हमेशा V3 फॉर्म में रहेगा और हम इसका इस्तेमाल तब करते हैं जब एक्शन करने वाले से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। सिंपल। अब जब प्रेजेंट टेंस का रूल एकदम क्लियर है, तो क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पास्ट टेंस के लिए ये रूल कैसे बदलेगा? जरा सोचिएगा इस बारे में। प्रैक्टिस करते रहिए और आप जल्द ही पैसिव वॉइस में मास्टर हो जाएंगे। अगली बार मिलते हैं। That's all for today. If you like this video, like, share, subscribe to EduWise Tech channel. See you in the next video.